Good morning to all of you. In our further series, we are going to discuss exercise 6.4 regarding chapter decimals. Our next topic is comparison of decimal numbers. In our previous chapter, we discussed converting decimal numbers to fractions, converting decimal fractions to decimal numbers, and lots of topics regarding decimal numbers. So first of all, we need to understand our next concept. The name is comparison of decimal numbers. तो डेसिमल ऑफ कंपैरिजन नंबर्स में हमें क्या समझना है, इस पे हम आज बात करेंगे। तो इसमें हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो हमें इसमें प्रॉब्लम्स क्या आएंगी, मतलब क्या क्वेश्चंस कैसे आएंगे कि हमें दो डेसिमल्स या मल्टीपल डेसिमल नंबर्स दिए रहेंगे और उसमें हमें कंपैरिजन करना है कि कौन सा डेसिमल नंबर ग्रेटर है, लेसर है, एंड सो ऑन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि देखिए, फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया हुआ है कि फर्स्ट स्टेप ये है कि सबसे पहले हम जो अनलाइक डेसिमल नंबर्स हैं उनको लाइक डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसा मैंने आपसे बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि अनलाइक डेसिमल नंबर्स को लाइक डेसिमल नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वो आपको पता है कि हम क्या सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं कि जितने अनलाइक डेसिमल्स हैं उनको या फिर पूरे डेसिमल नंबर्स को एक साथ रखेंगे। अभी मैं आगे उस चीज़ को आपको दिखाने का भी दिखाता हूँ कि कैसे उसको करते हैं। तो जब अनलाइक डेसिमल्स हैं उनके आगे लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम ज़ीरो का यूज़ करते हैं और ज़ीरो के बिहाफ पे हम अपने चीज़ों को लाइक डेसिमल या अपने जो डेसिमल्स हैं उसको जो है लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं जो अनलाइक में है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप मैंने आपसे बोला कि अनलाइक डेसिमल्स को क्या करेंगे, लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। अब कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर्स में जो सेकंड स्टेप है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इंटीग्रल पार्ट है, मैंने आपसे बताया था कि इंटीग्रल पार्ट होता है डेसिमल नंबर में और फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो जो इंटीग्रल पार्ट उसका कंपेयर करेंगे, जैसे मान लीजिए 73 है, 73.02 एंड 72.01। तो आपको पता है कि 73 यहाँ पे एक डेसिमल में 73 जो है इंटीग्रल पार्ट है और दूसरा 72 जो है वो इंटीग्रल पार्ट है दूसरे डेसिमल नंबर में। ओके, तो जो इंटीग्रल पार्ट है उसका कंपैरिजन करेंगे। फिर उसके बाद जो फ्रैक्शनल पार्ट है, तो आपको पता है फ्रैक्शनल पार्ट में हमें 10th पोजीशंस है, 100 पोजीशंस है एंड 1000 पोजीशन है, तो उसका कंपैरिजन करेंगे। अगर हम लोग के सामने एक प्रॉब्लम और आ सकती है कि हो सकता है कि हमारा जो इंटीग्रल पार्ट है वो दोनों डेसिमल्स का सेम हो, तो हम क्या करेंगे, तो मेरा जो अगला स्टेप ये रहेगा कि हम जो फ्रैक्शनल पार्ट में जो 10th पोजीशंस है या फिर जो 100 पोजीशन है उसका कंपैरिजन करेंगे। अगर ऑन कंपैरिजन हम ये पाते हैं कि वो डिजिट ज़्यादा वो डिजिट बड़ी है, तो हम ये बोलेंगे कि वो डेसिमल नंबर बड़ा है। ओके, तो इस तरीके से फर्दर स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे जो हमें कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर्स में हमें हेल्प करेगा। अदरवाइज जो ये स्टेप्स हैं जो मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है, जो स्टेप्स फॉलो करना है, मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको सेंड भी कर दूंगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आपका डाउट्स यहाँ पे क्लियर भी हो जाएगा। तो चलिए लेट्स टेक अ एग्जांपल ओके टू फॉलो दिस स्टेप। देखिए हमारे सामने प्रॉब्लम क्या है, क्या एग्जांपल है कि हमारे पास दो डेसिमल नंबर हैं 33.15 एंड 33.18। तो सबसे पहले मैंने आपसे ये बोला था कि पहले हम क्या करेंगे, इंटीग्रल पार्ट को जो है कि कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या पाते हैं, इंटीग्रल पार्ट यहाँ पे 33 है और यहाँ पे भी 33 है। तो हमने यहाँ पे हमने क्या पाया कि जो इंटीग्रल पार्ट है वो इक्वल है, दैट इज़ 33। ओके, सो ऑन कंपेयरिंग 10th डिजिट, जो मैंने आपसे बोला था कि अगर इंटीग्रल पार्ट सेम हो जाता है तो हम किस तरफ बढ़ेंगे, जो फ्रैक्शनल पार्ट है। तो फ्रैक्शनल पार्ट में 10th पोजीशन पे सबसे पहले बढ़ेंगे। तो हम क्या पाते हैं वहाँ पे, हमें पाते हैं कि 10th पोजीशन पे यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 8 है। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 1 इज़ लेसर देन 8, यानी कि 8 ग्रेटर है 1 से। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 इज़ लेस देन 8। ओके, तो दैट्स इट, द 33.15 इज़ लेस देन 33.8। इसका ये हुआ कि 33.8 जो डिजिट है, जो डेसिमल डिजिट है वो ग्रेटर है 33.15 से। ओके, तो यहाँ पे एक काम आपको और भी करना है कि आपको सबसे पहले कि 33.15 ये जो है 2 डिजिट वाला फ्रैक्शनल पार्ट है,
और यहाँ पे 33.8 ये 1 डिजिट वाला है, तो ये तो आपको दिख रहा है साफ साफ कि ये अनलाइक डेसिमल्स है। तो इसको क्या करेंगे आप लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो दैट इज़ तो इस वजह से हमने फाइनली सोल्यूशन क्या निकाला कि 33.15 इज़ लेस देन 33.8। ठीक है, आपको जो नेक्स्ट एग्जांपल दिखेगा उसमें आपके सारे जो जितने भी डाउट्स हैं वो आई होप कि वो आपको हेल्प करेंगे, आपके जो भी क्वेरीज़ हैं उसको लेकर के। ओके, देखिए फिर हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। एग्जांपल नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। I hope you well known about the ascending and descending order because your standard is class 5th. Okay, तो हमारे पास क्या क्या डेसिमल्स नंबर हैं, 7.284, 7.14, 7.03, 7.9, 7.015। ओके, तो हमको सबसे पहले जो रूल है क्या करेंगे कि जो अनलाइक डेसिमल्स हैं उसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, मेंशन भी किया है 7.284। तो 7.284 मतलब मैक्सिमम जो डिजिट है फ्रैक्शनल पार्ट में वो 3 है, तो मैंने 3 का यहाँ पे मेंशन किया है। अभी यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर क्या है 7.14, तो इसलिए 7.14 आगे 0 मैंने कर लिया है, इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। फिर 7.03, तो मैंने यहाँ पे 7.03 के साथ आगे एक 0 भी लगाया ताकि ये लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो पाए। ओके, तो 7 फिर आगे क्या है 7.9। अब 7.9 है तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जो डेसिमल्स हैं उनके पास जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें 3 डिजिट है। ओके, फिर यहाँ पे हमें दो जीरो का यूज करना पड़ेगा तभी ये जो है अनलाइक डेसिमल जो है वो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो पाएगा। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे 7.900 का यूज़ किया। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप में 7.015, और ये ऑलरेडी जो है लाइक डेसिमल में हमारी सहायता करेगा, दैट इज़ 7.015। अब देख सकते हैं आप जितने भी डिजिट हैं 1 2 3 4 5 सब जो है लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, अगला स्टेप फॉलो करना है। क्या स्टेप फॉलो करना है, इंटीग्रल पार्ट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। पहले इंटीग्रल पार्ट का कंपैरिजन करते हैं, तो हम देख पाते हैं कि इंटीग्रल पार्ट यहाँ पे सेम है। देखिए यहाँ पे 7 7 7 7 7। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है, अब हमको क्या करना पड़ेगा कि जो 10th पोजीशन है डेसिमल पॉइंट के बाद वाली, यानी जो हमारा फ्रैक्शनल पोजीशन है, फ्रैक्शनल पार्ट है, उसका कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमें क्या करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने आपको बता रखा है कि ऑन कंपेयरिंग 10th एंड 100th डिजिट्स, तो हम क्या पाते हैं कि हमारा जो ऑर्डर क्या बनता है। अब आपको पता है कि 0 इज़ लेस देन 1। ओके, फिर यहाँ पे 100 वाली पोजीशन को भी कंपेरिजन करते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है 1 है और यहाँ पे 3 है, तो वेल नोन है 1 इज़ लेस देन 3। ओके, 3 इज़ ग्रेटर देन 1। ओके, तो हमें ऑर्डर अरेंज करना है असेंडिंग में, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। तो इसलिए 7.015 is less than 7.0030 is less than 7.140 is less than 7.284 is less than 7.900। ओके, तो ये हमारा रिक्वायर्ड जो है असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो हम इसको जो है एक तरीके से अपना जो हमारा जो प्रॉब्लम था, मतलब जो एग्जांपल था या जो क्वेश्चन थे, उसको हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो आप समझ पा रहे हैं कि मैं यहाँ पे आपको जो प्रॉब्लम जो कंसेप्ट बता रहा हूँ उस पर क्या आपको वर्क करना है। ओके, अब देखिए दूसरा जो एग्जांपल है वह है अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको पता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, ठीक है, बड़े से छोटे की तरफ बढ़ते हैं। तो वही सेम स्टेप, वही पुराना कंसेप्ट कि सबसे पहले क्या करेंगे कि अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे कर रखा है। ओके, 23.15 था, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम डिजिट है फ्रैक्शनल पार्ट की वो 3 है, तो इसलिए मैंने देखिए यहाँ पे 3 0 का यूज करके बना रखा है। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो अनलाइक डेसिमल था वो सारे ये वाला जो पार्ट है वो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो 23.150, 22.98, तो 22.980, 23.618 एंड सो ऑन फर्दर। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, ये डिस्कस हो चुका है कई बार। ओके, तो अब ये क्या है कि जो लाइक अनलाइक थे उनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट किया गया। अब वही पुराना स्टेप फिर से कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको 10th और 100 एंड 1000 पोजीशंस को विथ रिस्पेक्ट इंटीग्रल पार्ट हम क्या करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे। ओके, तो देखिए हमें वेल नोन है इस स्ट्रक्चर को देख करके कि 23.618 इज़ ग्रेटर दैन 23.150। ओके, फिर 23.070 इज़ ग्रेटर दैन 22.980। ओके, 22.045 इज़
इज द रिक्वायर्ड लास्ट डिजिट। ओके, तो हम ये एक तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑर्डर मैंने मेंशन किया है वो क्या है, वो रिक्वायर्ड डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम्स को जो आपके डेसिमल नंबर्स में 6.4 के रिगार्डिंग, एक्सरसाइज 6.4 के रिगार्डिंग है, आप पूरे कॉन्सेप्ट को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। अब जो 6.4 में हमें कुछ एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स दी गई हैं, तो क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसका डिस्कशन हम थोड़ा सा आपके लिए एज ए एग्जांपल सेट करना चाहते हैं। तो देखिए पहली प्रॉब्लम क्या है, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो हमें क्वेश्चन नंबर ए क्या दिया हुआ है 6.4 में, 16.34, 5.36, 29.34, 2.34, 21.34। तो ये हमें डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना पुराना वही स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। क्या फॉलो करना पड़ेगा, अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना, इंटीग्रल पार्ट का कंपैरिजन करना, फिर उसके बाद 10th पोजीशंस को लोकेट करके देखना कि उसका डिजिट किस नंबर में बड़ा है, फिर उसके बाद 100 का कंपैरिजन करना। तो यहाँ पे तो हमें दिख रहा है कि वेल नोन है कि यहाँ पे 10th एंड 100 दो ही पोजीशन है, यहाँ पे 1000 का कोई सीन नहीं बन पा रहा है। ओके, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इंटीग्रल पार्ट का कंपैरिजन करते हैं। तो इंटीग्रल पार्ट का आप जब कंपैरिजन करेंगे ऑन कन्वर्टिंग अनलाइक डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल्स, तो आप देख सकते हैं कि 29.34 सॉरी, यहाँ पे रिक्वायर्ड जो ऑर्डर है असेंडिंग का वो यही होगा कि 2.34, ओके, वो सबसे छोटा है, फिर उसके बाद 5.36 उससे बड़ा है, फिर इससे बड़ा 16.34, उसके बाद 29.34। लेकिन मेरी प्रॉब्लम क्या थी कि हमको असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना था। तो देखिए असेंडिंग मतलब बड़े से छोटे की तरफ, तो देखिए मैंने अरेंज किया है 29.34, 16.34, 5.36, 2.34। दैट इज़ द रिक्वायर्ड प्रॉब्लम। ओके, तो फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है एक्सरसाइज 6.4 में, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले क्या था असेंडिंग, अब डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि बड़े से छोटे की तरफ बढ़ना है। ओके, तो प्रॉब्लम्स क्या है, 9.042, 98.042, 98.102, 97.463, 96.31, 96.02। तो सिमिलरली वही कंसेप्ट, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। तो देखिए मैंने स्टेप्स फॉलो किए हुए हैं। 98.042 को मैंने यहाँ पे मतलब फाइनली जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें 3 डिजिट है तो मेंशन किया हुआ है उसको। जहाँ पे 3 डिजिट नहीं रहेगी उसके आगे 0 का यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 96.31 है तो 96.31 0 का यूज किया गया। फिर 96.02 तो 96.020 का यूज किया गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब इसको अरेंज करेंगे किस भी यहाँ पे कि जो हमारे डेसिमल नंबर्स हैं उसका ऑर्डर कैसा है। तो हमें डिसेंडिंग में करना है, दैट इज़ आवर प्रॉब्लम। ओके, तो डिसेंडिंग में करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो 96.02 जो मेरा पहला नंबर था, मतलब जो सबसे बड़ा नंबर है इन प्रॉब्लम, 96.02 इज़ ग्रेटर देन 96.31 इज़ ग्रेटर देन 97.463 इज़ ग्रेटर देन 98.042 इज़ ग्रेटर देन 98.102। ओके, तो ऑन कंपेरिजन इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट वी फाइंड दैट our required descending order is that. Okay, and finally the last question is put the correct sign greater equal to or lesser. Okay, तो हम क्या देखते हैं, हमें प्रॉब्लम क्या दी हुई थी प्रॉब्लम नंबर क्वेश्चन नंबर जो है ए है, जो पार्ट ए है उसमें दिया हुआ था 186.02 एंड 186.2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटीग्रल पार्ट को कंपेरिजन करेंगे। तो 186 एंड 186। ओके, तो इसका मतलब इंटीग्रल पार्ट सेम है, तो यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरा जो अगला स्टेप है हम लोग का क्या करना है कि हमको फॉलो करना है कि जो है उसका फ्रैक्शनल पार्ट है तो उसमें जो 10th पोजीशन है उसको लोकेट करके देखेंगे। तो यहाँ पे 10th पोजीशन क्या है, 0 है और यहाँ पे 2 है। हमें अब आगे नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि हमें वेल नोन है कि 0 इज़ लेस देन 2। ओके, तो 2 इज़ ग्रेटर देन 0। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है 186.02 एंड 186.2 में यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगाया हुआ है। ओके, 73.4 बी प्रॉब्लम, 73.40 आपको वेल नोन है कि 73 यहाँ पे भी 73 इंटीग्रल पार्ट में सेम है और 10th पोजीशन पे क्या है 4 है और यहाँ भी 4 है। और यहाँ पे अगर हम इसको अनलाइक डेसिमल है इसको लाइक में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो आपको पता है कि 73.40 एंड 73.40 आर इक्वल। ओके,
फिर नेक्स्ट 20.408 ये तो वेल नोन है, यहाँ पे तो देर आर नो काइंड ऑफ चेंज इन नंबर्स, ओके, तो दैट इज़ द इक्वल नंबर्स, देर इज़ नो डाउट्स रिगार्डिंग एनी इशूज़, ओके। नेक्स्ट 9.08 अब इसको अनलाइक है, तो इसको लाइक में कन्वर्ट भी करके चेक करते हैं तो आप पाएंगे कि यहाँ पे जो इंटीग्रल पार्ट है दे आर सेम, एंड फ्रैक्शनल पार्ट में जो 10th पोजीशन है वो 0 और यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट में 8 है, ओके, 10th पोजीशन पे, तो 0 इज़ लेस देन 8, दैट्स वाई 9.08 इज़ लेस देन 9.8, ओके। नेक्स्ट 32.15 एंड 32.015, अब इसको कन्वर्ट करके आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे जो फ्रैक्शनल पार्ट है और फ्रैक्शनल पार्ट पे जो 10th पोजीशन है वहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 आपको दिख रहा है, तो आपको वेल नोन है 1 इज़ ग्रेटर देन 0 एंड आवर इंटीग्रल पार्ट आर सेम, दैट्स वाई 32.15 इज़ ग्रेटर देन 32.015, ओके। 0.07, नेक्स्ट क्वेश्चन 0.07, अब आप चेक कर सकते हैं, अगर ये अनलाइक है तो इसको लाइक में कन्वर्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक 0 बढ़ाना पड़ेगा तो ये लाइक में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देखिए देयर आर डिजिट्स आर सेम, सो वी फाइंड दैट देयर आर नो एनी इशूज़, दे आर इक्वल डिजिट्स, ओके। तो सो फाइनली हमने ये पाया कि हमने जो है अपने सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक तरीके से समेशंस में हमने डिस्कस कर लिया है कि जो भी 6.4 के रिगार्डिंग बातचीत थी या 6.4 के रिगार्डिंग जितने भी कंसेप्ट थे, ज़्यादा कंसेप्ट नहीं थे। कंसेप्ट 1 ये था कि कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर्स था, तो डेसिमल नंबर्स का कंपैरिजन में आपको मैंने स्टेप बता रखा है कि अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट करना है, फिर इंटीग्रल पार्ट का कंपैरिजन करना है, फिर फ्रैक्शनल पार्ट में 10th वाली पोजीशन का कंपैरिजन करना है, फिर 100 वाला करना है, फिर 1000 वाला करना है, ओके। तो हमारा प्रॉब्लम एक ही ये था। दूसरा प्रॉब्लम ये था हमारे पास कि डेसिमल नंबर्स जो हैं उनको असेंडिंग में कन्वर्ट करना था, ओके। तो असेंडिंग में मैंने आपको स्टेप्स बताया पूरा कि अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद जो है कंपैरिजन करेंगे इंटीग्रल पार्ट को लेकर के और जो है उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट को लेकर के। फ्रैक्शनल में भी डिवीज़न आपको दिखेगा, मतलब मिलेगा ही, तो 10th पोजीशन, 100 पोजीशंस एंड 1000 पोजीशन पे, तो उसका स्टेप फॉलो करेंगे। फिर हमारे सामने नेक्स्ट प्रॉब्लम आएगी कि डेसिमल नंबर्स को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, तो हम भी यहाँ भी वही सेम स्टेप फॉलो करेंगे जैसा मैंने आपको वेल नोन बताया कि अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट कर लेंगे। सेकंड में कंपैरिजन करेंगे कि जो उसका फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें क्या सीन है, उसमें सीन यही है कि 10th, 100 और 1000 का कंपैरिजन कर लें। अब आपको इतना तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ही आप लोगों को वेल कि असेंडिंग और डिसेंडिंग में कैसे उसको मैनेज करेंगे, तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आपको तो आता ही है अच्छे से, तो ये भी प्रॉब्लम हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फिर फाइनली जो प्रॉब्लम्स थी हमारे पास एक्सरसाइज में, तो वो असेंडिंग डिसेंडिंग को लेकर के थी, और लास्ट में प्रॉब्लम्स क्या थी, साइन को मेंशन करना था ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको हमें दिखती नहीं है। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो लेट्स इवेलुएट सेक्शन है, मतलब कि जितना हमने एक्सरसाइज 6 में मतलब चैप्टर नंबर 6 में रिगार्डिंग डेसिमल नंबर्स में जो भी पढ़ा था तो उसका समेशन मिलेगा। समेशन मिलने के बाद हम क्या करेंगे लेट्स इवेलुएट सेक्शन में कि जितने भी प्रॉब्लम्स हमने पढ़े थे डेसिमल नंबर्स के रिगार्डिंग प्लेस वैल्यू या फिर उसके कंपैरिजन्स ऑफ डेसिमल नंबर्स, ओके। फिर हमें लाइक डेसिमल्स को अनलाइक डेसिमल्स को पहचानना, ओके। फिर उसके बाद रीडिंग डेसिमल नंबर्स क्या हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, ये सारी चीज़ें हमें जो है वहाँ पे लेट्स एवेलुएट सेक्शन जो है वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है और फिर उसके बाद वही देखिए असेंडिंग डिसेंडिंग है, करेक्ट आंसर चुनना है कि इसका जो 16/1000 है तो इसको जो है डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में अपने पढ़े थे। तो ज़्यादा कुछ हमें देखने को मिलेगा नहीं। तो हम जितने भी टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किए थे फाइनली एक तरीके से समेशन यहाँ पे मिलेगा, तो हम उस पर बात करेंगे। आप उसको हैंडल करिएगा, जहाँ भी आपको डाउट आएगा आप मुझसे एक बार ज़रूर पूछिएगा। देन फाइनली आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट, आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। तो फाइनली फिर हम आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपने प्रॉब्लम्स को और आपकी क्वेरीज़ को दोनों चीज़ों को लेकर के साथ में आएंगे। ओके, थैंक यू।